तो षट दर्शन हम पढ़ते हैं, षट दर्शन से ही समझ में आ रहा है कि 6 दर्शन, षट मतलब 6, 6 दर्शन है। मेनली कौन-कौन से हैं, 6 दर्शन कौन-कौन से हैं हम पढ़ लेते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन है। इसका ऑप्शन में दे दिएंगे कि दे सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे दें या कुछ एक अलग सा ऑप्शन दे दें और आपसे पूछे कि कौन सा है या कौन सा षट दर्शन नहीं है, इस तरीके से। तो ये सभी याद करने होंगे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। वेदांत हम लोग पढ़ चुके हैं, वेदों का अंत वेदांत। इस तरीके से वेदांत यहाँ पर एक वर्ड हो जाएगा, कहाँ पर, षट दर्शन में। अब सांख्य दर्शन क्या है उसके देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि प्रतिपादक है सांख्य दर्शन के। ये सभी दर्शन के प्रतिपादक जरूर याद करना है। सांख्य दर्शक के हुए प्रतिपादक कपिल मुनि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हुए अक्षपाद, अक्षपाद गौतम, अक्षपाद या गौतम, ये वर्ड अच्छे से दोनों ही याद करना होगा। हो सकता है वो अक्षपाद दे दे या गौतम दे दे। तो न्याय दर्शन के अक्षपाद, गौतम। अब न्याय दर्शन के बाद है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, ये तो हमें पता है, पतंजलि बहुत अच्छे से, योग यानी कि पतंजलि। अब वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद, उलुक, कणाद या उलुक इन्हीं का नाम है, कणाद या उलुक, वैशेषिक दर्शन। अब नेक्स्ट जो है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। जैमिनी भी वर्ड सुना सुनाया है हमने, जैमिनी उसमें उपनिषद में भी पढ़ा है और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में भी पढ़ा है। तो जैमिनी वर्ड जो है वो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। वेदांत के प्रतिपादक है बादरायण या वेदव्यास, बादरायण या वेदव्यास, इन्हीं का नाम है बादरायण, इन्हीं का नाम है वेदव्यास। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। ये हमें सही जोड़ी बना के डिफरेंस, मतलब सही जोड़ी बनाने में भी दे सकते हैं कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है, इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है। तो सभी प्रतिपादक हमने याद कर लिए। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। न्याय दर्शन के प्रतिपादक सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। आधार ग्रंथ इनका सांख्य सूत्र है, जैसे सांख्य दर्शन था तो सांख्य सूत्र हो जाएगा। यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा है प्राचीन दर्शन सबसे, तो हमें सांख्य दर्शन बताना है। जगत का कृत्रिम विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। सत्व, रज, तम तीनों गुण का सिद्धांत अपनाया गया है। मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रथम तत्व प्रकृति है। यहाँ पर इसमें मेनली याद रखना है, इसके मूल तत्व 25 है, किसके, सांख्य दर्शन के। इसमें से प्रथम तत्व प्रकृति है और यही इंपॉर्टेंट तत्व है इसका, प्रकृति, किसका, सांख्य दर्शन का। अब न्याय दर्शन की बात करते हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपाद या गौतम है। आधार ग्रंथ न्याय सूत्र है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रवों को मानता है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थों श्रेणियों को मानते हुए उसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है। ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। विवरण जो है इसका न्याय दर्शन का है कि वैशेषिक दर्शन को जितने भी द्रव हैं उनको स्वीकृत करता है। वैशेषिक दर्शन की स्वीकृति सभी पदार्थों या श्रेणियों को मानते हुए में एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है। ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता कौन सा दर्शन मानता है, कौन से दर्शन में विश्व का सृष्टिकर्ता ईश्वर को माना गया है, तो ये न्याय दर्शन होगा। अब योग दर्शन में पढ़ लेते हैं। इसके जैसे प्रतिपादक पतंजलि पढ़ चुके हैं। आधार ग्रंथ है योग सूत्र। विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन योग दर्शन ही है। योग की बात हम देखते सुनते हैं, अधिकतर लोग योग मतलब अधिकतर बाहर भी योग की बातें होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई है। हमने जैसे फर्स्ट जो सांख्य दर्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें 25 तत्व है और प्रकृति उसमें महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पर योग दर्शन में इसी तरीके से 8 क्रियाएं बताई गई है। तो ये आठों क्रियाएं यहाँ पर है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनका नियम भी मतलब इनके अर्थ भी पता हमें होना चाहिए। यम संयम, यम का मतलब है संयम। नियम यानी कि पालन करना, पालन। आसन योग मुद्राएं, आसन हम बैठते हैं, योग मुद्राएं। प्राणायाम श्वास नियंत्रण, ये तो हमें पता है। प्रत्याहार इंद्रियों पर नियंत्रण, प्रत्याहार यानी कि आहार हम खाने से रिलेटेड होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए सभी चीजों का आहार पर नियंत्रण करना यानी कि प्रत्याहार, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण। धारणा क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। एकाग्रता इसमें जरूरी है, यानी कि धारणा का मीनिंग यहाँ पर एकाग्रता है। ध्यान यानी कि ध्यान होता है। समाधि अवशोषण। यहाँ पर ये क्वेश्चन प्री में आया हुआ है, तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो योग दर्शन क्वेश्चन इस तरीके से था कि योग दर्शन जो है, योग दर्शन में
सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी है, या उन्होंने ये 4 ऑप्शन देके पूछा था महत्वपूर्ण कौन सी है, जबकि उसमें आंसर था धारणा, यानी कि एकाग्रता। एकाग्रता इसका ऑप्शन आंसर था। लास्ट ईयर ही पूछा गया था क्वेश्चन। आत्मनियंत्रण तथा आत्मयातना को सर्वोपरि माना गया है। यहाँ पर आत्मनियंत्रण और आत्मयातना का मतलब को सर्वोपरि माना गया है योग दर्शन में। ठीक है, ये 8 क्रियाएं हमने पढ़ ली है। इसमें 8 क्रियाएं हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। धारणा एकाग्रता, ये हमें याद रखना, ध्यान ध्यान समाधि अवशोषण। और योग दर्शन में आत्मनिरंतर हम आत्मयातना को सर्वोपरि मानेंगे। वैशेषिक दर्शन, इसके प्रतिपादक कणाद है। आधार ग्रंथ इसका वैशेषिक सूत्र है। विश्व का यथार्थवादी विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन, विश्व के परमाणविक स्वरूप तथा आत्मा से उनके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत करता है। इसमें सब विवरण बताया है जो मैं वैशेषिक दर्शन का भी। तो विश्व का यथार्थवादी विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन है ये। वस्तुवादी, यथार्थवादी और विश्लेषणात्मक दर्शन, विश्व के परमाणविक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति। आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि वैशेषिक दर्शन जो है ये भी यही बताता है। सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत करता है। वस्तुओं को 5 महाभूत, जैसे हम बोलते हैं ना, पानी जल आकाश अग्नि पानी, और इस तरीके से पंच महाभूतों की बात होती है। तो ये इसी वैशेषिक दर्शन में ही इसे वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम सरिता। किष्किंधा कांड में बाली की रोती हुई विधवा तारा को समझाते हुए श्री राम जी ने उसे यह ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ही यह शरीर रचा गया है। शरीर का अंत होने पर 5 तत्व अपना हिस्सा ले जाते हैं, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है वह कभी नहीं मरती। यहाँ पर ये पंच तत्वों का वर्गीकरण भी बताया है, और ये इस तरीके से जो ये उदाहरण था, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम सरिता, ये राम भगवान ने कहा था बाली की पत्नी को किष्किंधा कांड के बाद। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला वैशेषिक दर्शन भी पूर्ण हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। आधार ग्रंथ इनका है पूर्व मीमांसा सूत्र। पूर्व मीमांसा, अभी तक हम सारे जो भी दर्शन थे उनके सारे जो भी सूत्र थे उन्हीं के नाम पर थे, लेकिन यहाँ पर क्या नाम है, मीमांसा दर्शन का जो सूत्र है वो पूर्व मीमांसा सूत्र है। यह वेदों के कर्म कांडों यानी कि संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़ा हुआ दर्शन है। मीमांसा दर्शन जो है वेदों से जुड़ा हुआ है, यानी कि संहिता, चारों जो वेद है उससे जुड़ा हुआ है और ब्राह्मण ग्रंथों से भी जुड़ा हुआ है। मीमांसा दर्शन वेदों को ही अंतिम प्रमाण मानता है। वेदों को अंतिम प्रमाण कौन मानता है? मीमांसा दर्शन वेदों को ही अंतिम प्रमाण मानता है। वेदांत दर्शन प्रतिपादक बादरायण या वेदव्यास इनके प्रतिपादक। आधार ग्रंथ है बादरायण या ब्रह्मसूत्र, ईसा पूर्व 2वीं सदी में सक्रिय। बादरायण का ब्रह्मसूत्र, इस पर 2 भाष्य लिखे गए, शंकर द्वारा रचित भाष्य और रामानुज द्वारा रचित भाष्य। ब्रह्म को निर्गुण बतलाया। शंकर द्वारा जो रचित भाष्य है उसमें ब्रह्म को निर्गुण बताया और यहाँ पर ब्रह्म को सगुण बताया है। किसने? रामानुज ने। ज्ञान को मोक्ष का मार्ग बतलाया है शंकर ने, और भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया है रामानुज ने। ये ना क्वेश्चन बनते हैं इसके प्री के अकॉर्डिंग, छोटे छोटे से क्वेश्चन है कि रामानुज के द्वारा मोक्ष का मार्ग किसे बताया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा भक्ति को, और यहाँ पर होगा शंकर द्वारा रचित भाष्य या शंकर के द्वारा मोक्ष का मार्ग किसे बताया? ज्ञान को बताया। यहाँ पर ज्ञान को महत्व बताया, यहाँ पर भक्ति को। यहाँ निर्गुण बताया है, यहाँ सगुण बताया है। वेदांत दर्शन केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है। वेदांत दर्शन जो है वो ब्रह्म को ही सत्य मानता है। इसके अनुसार जीवात्मा का ब्रह्म में लीन होना ही मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है। अन्य प्रत्येक वस्तु माया अर्थात अवास्तविक है। माँ महो या जो अर्थात जो वास्तविक है में न हो, क्योंकि यहाँ पर सत्य और असत्य, यहाँ पर जो वास्तविक है वो ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं, यानी कि इसके अनुसार जीवात्मा का ब्रह्म में लीन होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। यहाँ भी आत्मा परमात्मा का मिलन ही है, लेकिन ये जो है ब्रह्म को मानते हैं कि ब्रह्म के थ्रू लीन होना, ब्रह्म में लीन होना मोक्ष की प्राप्ति है। और जो हमारा मीमांसा दर्शन था उन्होंने वेदों को अंतिम प्रमाण बताया था।
इस तरीके से सारे दर्शन हो गए। ये जो भाष्य है ये भी याद रखना, शंकर द्वारा रचित भाष्य ब्रह्म को निर्गुण बतलाता है, ये मेनली पॉइंट है। और ये रामानुजन द्वारा रचित भाष्य जो है वो भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताता है। ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से इसके याद रखने, सगुण और निर्गुण वाला। निर्गुण शंकर ने बताया है और सगुण रामानुज ने बताया। सगुण रामानुज भक्ति को मोक्ष का मार्ग रामानुज ने बताया और ज्ञान को मोक्ष का मार्ग शंकर ने बताया। इस तरीके से षट दर्शन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, थोड़े से फैक्ट है और षट दर्शन के, वो हम लोग देख लेते हैं। सर्व प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन, सबसे प्राचीन वाला दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। वैशेषिक दर्शन को किस अन्य दर्शन द्वारा मान्यता प्राप्त है? वैशेषिक को किससे? न्याय दर्शन से मान्यता प्राप्त है। पंच महाभूतों की जानकारी किस दर्शन में मिलती है? पंच महाभूतों की जानकारी हमें मिलती है वैशेषिक दर्शन में। पंच महाभूत या पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये पंच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। मोक्ष प्राप्ति है तो 8 क्रियाएं किस दर्शन में? 8 क्रियाएं योग दर्शन में है। ठीक है, हमने पढ़ी है कौन सी? संयम और नियम, इस तरीके से जो 8 क्रियाएं थी हम लोग पढ़ चुके। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान और समाधि तो हमें समझ में आ गया था। धारणा हमें पता ना, एकाग्रता, धारणा यानी कि एकाग्रता। प्रत्याहार यानी कि इच्छाओं पर कंट्रोल करना। प्राणायाम पता है हमें, आसन भी पता है, नियम भी पता है। यम यानी कि यम का मीनिंग भी हमने देख ही लिया था। यम का मीनिंग है संयम, संयम रखना। ठीक है, अब आत्म नियंत्रण को सर्वोपरि किसने माना है? योग दर्शन ने। आत्म नियंत्रण को सर्वोपरि किसने माना है? योग दर्शन ने। कौन सा दर्शन कर्मकांड से जुड़ा है? वो मीमांसा दर्शन जो है वो कर्मकांड से जुड़ा है, क्योंकि ये वेदों की व्याख्या करता है। कौन? मीमांसा दर्शन, जैसा कि हमने पढ़ा था। मीमांसा दर्शन वेदों का अंतिम प्रमाण मानता है और कर्मकांडों को, संहिता को ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़ा दर्शन है। इसलिए वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ या आधार ग्रंथ बाद नारायण का ब्रह्मसूत्र कब संकलित किया गया? ये दूसरी सदी में ईसा पूर्व किया गया था। विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन योग दर्शन है। बादरायण ने ब्रह्मसूत्र पर शंकर द्वारा रचित भाष्य में ब्रह्म को कैसा बतलाया है? ये ब्रह्म को इन्होंने निर्गुण बतलाया है। किसने? शंकर ने। अभी हमने पढ़ा था। सत्व, रज और तम तीनों गुणों का सिद्धांत किस दर्शन द्वारा अपनाया गया? सांख्य दर्शन। सत, रज और तम तीनों में का कहाँ पर? तीनों गुणों का सिद्धांत सांख्य दर्शन में मिलेगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं, जो चारों ग्रंथ है, जैसे वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेद संहिता यानी कि चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इनको सबको मिलाकर हम इसे क्या कहेंगे? वैदिक साहित्य या श्रुति साहित्य। ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि वैदिक साहित्य किसे कहते हैं और वैदिक साहित्य में क्या क्या उपस्थित है, या फिर क्या हो सकता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और वेद संहिता, इनको सबको वैदिक साहित्य या श्रुति साहित्य कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्मृतियां होगा। तब तक के लिए बाय बाय।